हेलो स्टूडेंट्स, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੈਜੈਂਡਰੀਜ਼ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੇ 5th ਲੈਕਚਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰੋਡਰਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਰਥੋਗੋਨਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਰਥੋਗੋਨਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਦੋਂ m = n ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ठीक है, -1 तो 1 pn ਦਾ ਸਕੇਅਰ। ठीक है, 2/2n+1। और जो तुहानू पिछली याद हो वो च ऐसी -1 तो n pn × pm सीगा तो आंसर 0 आता सी। ये m और n सेम ने, उत्थे m और n डिफरेंट सीगे। ठीक है, लास्ट में जाके इस दे विच मैं दोनों का कंपैरिजन कर देना। ठीक है जी। उस तो बाद इहदा जो प्रूफ देना वी नो दैट आ तो सब नूं ही पता है, ये बारे तो सारे क्वेश्चन ही इस नाल जनरेट होंदे ने। उस तो बाद आपने स्केयरिंग कर ली। ठीक है जी। हुण जो यदी स्केयरिंग करते हैं तो बड़े आराम नाल 2 रेज होया तो क्वेश्चन हो गया। जब इसकी स्केयरिंग करते हैं ना तो दिक्कत आ जाती है। इसकी स्केयरिंग करते हैं तो एक बच्चा सोचूगा सर इत्थे स्केयर हो गया, इत्थे स्केयर हो गया, आ टर्म किहड़ी तुसीं नाल रखी हुई है। ठीक है जी। सिर्फ क्योंकि बुक विच भी सॉल्व है, बच्चा बुक चो ही देख लैंदा है, पर जिहड़ा बच्चे का कंसर्न हुंदा वो आही कंसर्न हुंदा तुहाडे कोल भी आ टर्म कित्थों आ गई। ठीक है जी। सो इहदे लई तुसीं जरा देखो, आ रीजनिंग कीती हुई है आपां h² n pn। ठीक है जी, सॉरी h⁻n pn आ टर्म है जी, h⁻n pn। ये आगे समेशन है। समेशन का मतलब है इहदा जे मैं इहदा स्केयर करना है, मैं पहले इत्थे n 0 डालूँगा, सो 0, फिर मैं 1, फिर 2। इहदा स्केयर करना है असल च मैं, तो जे इहदा स्केयर करना a² b² c² d², एंड विच एक आ भी तो टर्म आउणगियां 2ab, फिर 2bc, ये आ वाली टर्मां ने। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰ 'ਚ डिफरेंट है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰ 'ਚ डिफरेंट है, और पैर 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ डिफरेंट ही आना है। ये इतने 0 1 आजू, इतने 1 2 आजू। ठीक है जी। मेरा ख्याल है तुहानू आइडिया मिल गया होएगा। ਇਹਦਾ मतलब है कि इत्थे m ते n बराबर नहीं हो, मतलब तुसीं दोनों 0 नहीं इकट्ठे पा सकते, m और n डिफरेंट ही होणगे तुहाडे कोल। और जे तुसीं स्केयर खोलोगे देख लो a² b², 2ab 2bc 2ca 2da, वो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल वो सारा चली जाना हैगा तुहाडे कोल। ठीक है। 2ca तो आउंदा जे खत्म हो जाए, जे हुणे अदरवाइज ऐ होगी 2ab 2bc 2cd 2de, ये चली जाना। ठीक है जी। सो आ वाला स्टैप तुहानू समझ आ गया। ठीक है। सो अगले स्टैप की किया, इंटैग्रेटिंग करती, इसकी इंटैग्रेशन समेशन ये को भी इंटैग्रेशन चली जानी, ये को भी इंटैग्रेशन चली जानी। सो मीनस ये अगे सिंबल आ जाना, एक ये अगे सिंबल आ जाना, ये अगे सिंबल आ जाना। एच तो कॉन्स्टेंट है ना, dx इन्हां नाल आना। सो नैक्सट स्टैप सिर्फ इंटैग्रेट वाला है। सो अगले स्टैप से आप किया, इंटैग्रेट है, एक साइड आ पई है जी, जो आ थोड़ी लिखी हुई सी वो इस साइड नू मैंने इस साइड पर लिख दिता। ठीक है जी। तो जिहड़ा दूसरा हैगा तुहाडे कोल वो आ सीगा h⁻²n, इत्थे एक इंटैग्रेशन पै गई, एक इंटैग्रेशन इत्थे पै गई। सो आ इंटैग्रेशन की कोई दिक्कत नहीं, तुहानू आ इंटैग्रेशन की कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी। हुण आ वाला फैक्टर जिहड़ा सारा पॉइंट ये 0 हुंदा, 0 क्यों हुंदा? ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी m और n डिफरेंट की देखना। अगर m n डिफरेंट की ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी देख दो तो pm × pn 0 होंदा, ये मतलब आ टर्म 0 होगी। जे आ टर्म 0 होगी तो हुण तुहाडे कोल रह के गया, एक तो आ टर्म रह गई विदाउट रूट है, कट्टिया हुआ रूट, दूसरा आ पोर्शन रह गया, दूजा आ पोर्शन रह गया। सो मेरा ख्याल है जी क्लीयर हो गया। जे इस पार्ट तो क्लैरिटी नहीं है तो ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी जी m = n मैं प्रूव की है पिछले लैक्चर्स दे विच, वो तुसीं चैक कर लेनी हैगी। ठीक है जी। सो मेरा ख्याल है जी तुहानू बड़े ठीक ठाक ढंग नाल समझ आ गया होगा। हुण अल्टीमेटली दो ही चीज़ां अगे चलनियां ने, सिर्फ एक आ वाली तो एक आ वाली। ठीक है जी। सो ऊपर ये कुछ नहीं है, तो विद रिस्पैक्ट टू x अगर आप कर रहे हैं तो अगर -1/2h ना उत्ते नीचे गुणा करना तो उत्ते डेरिवेटिव बन जाएगा। ठीक है जी। सो ज़रा ध्यान नाल देखियो जी, तुहाडे कोल अगला जिहड़ा स्टैप है मैं लिख के दिखा दा, शायद आगे पूरा नहीं लिखा होया, सीधा लॉग ऑफ है, कोई गल नहीं, लिख के दिखा देना। -1 तो 1 2h नेगेटिव 2h 1 - 2hx + h²। सो उत्ते नीचे गुणा कर लीजिए, हेठली का डेरिवेटिव उत्ते पे है, देयरफॉर लॉग ऑफ आ जाएगा, लॉग ऑफ आ जाएगा। सो अगले स्टैप लॉग ऑफ आ गया।
बाहर वाली चीज़ बाहर हैगी है। ठीक है जी, डेरिवेटिव हो गया, लिमिट्स उदा ही पईयां ने, ये वाली चीज़ तो स्टार्टिंग तो ही उदा लिखी हुई है, तो एंड तक उदा ही चलनी है। इस करके मैं इसनों बार बार रिपीट नहीं कर रहा, एंड तक इन्हें उस तरह चलना। ਹੁਣ अपर माइनस लोअर ਇੱਥੇ 1 ਜਿਹੜਾ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਡੀ ਐਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਡੀ एक्स की है, तो यदा मतलब ये एक्स दी वैल्यूज़ ने। सो पहला एक्स की उरे आएगी तो माइनस च आ जाएगा, फिर एक्स की उरे आएगी तो ये प्लस च आ जाएगा। ठीक हो गया जी, मेरा ख्याल है इतने तक कोई दिक्कत नहीं। वो सीधा ही उतारिया जा रहा, उन्होंने तुसीं सीधा ही देखना। सो ए 1 माइनस जोड़ा एच का स्केयर बन गया, स्केयर भी स्केयर 2 ए भी माइनस ए प्लस का बन गया, पावर 2 अगे आ गई। सो आ दो कैंसल आउट हो गई। सो आ चीज़ आ गई। सो नैगेटिव अंदर चला गया, आ चीज़ आ गई। हुण इहदी जिहड़ी एक्सपेंशन होंदी है वो आ होंदी है। हुण बंदा सोचता जी पता किवें लग्या। ठीक है जी, सो नोट कर लियो जी, आ वाली चीज़ मैं तुहानूं अगे लिख देना, ये तुसीं नोट करना। लॉग एक्स प्लस 1 जिहड़ा हुंदा ना, वो हुंदा तुहाडे कोल एक्स माइनस एक्स स्केयर बाय 2 एक्स क्यूब, 100 तो जिहड़ा लॉग 1 माइनस एक्स हुंदा ये सारा नैगेटिव हुंदा। तो जदों इन्हां दा डिफरेंस लै लिया जाए ना, तो फिर सारियां ए 2 टाइम्स बन जाएगी जुड़ के। ठीक है जी, ए क्यूब वाली बन जाएगी। ठीक है, आ वालियां कट्टियां जानियां ने। सो ये इस तरह की स्कीम बन जाती हैगी तुहाडे कोल। ठीक है, तो वो इस तरह की स्कीम बन जाती। हुण ये लास्ट तक आपां कित्थे तक लिखना है, तुसीं ख्याल रखना हैगा। तुसीं दूसरे वैसे तो इनफाइनाइट सीरीज़ है ये, तुसीं कित्थे तक लिखना है, तुसीं सिर्फ ये लिखना है कि मैं 2 की पावर n कंपेयर करना है, 2 की पावर n नाल कंपेयर करना है। ये मतलब 2 की पावर n जे तो n आई कंपेयर करना होंगे, इतने 1/h है, ये जो इन्होंने डिवाइड करेगा तो लास्ट वाली 2 की पावर n बनेगी। हूँ चाहे थोड़ी nth टर्म बनती है, चाहे n+1th बनती है, मैटर नहीं करता, सीरीज आगे जा रही है। बस आप क्यों लिखनी है, सवाल तो उरे क्यों नहीं छड्या। सो इस करके लिखी है क्योंकि बाद जो कोफिशिएंट कंपेयर करना है तो मैं h की पावर 2n चाहिए, ये कंपेयर करूँगा ना बाद। सो 2n चाहिए, 1h बाहर है 1/h, यदा मतलब डिवाइड करके आऊगा। सो बाकी सीरीज़ ये भी हुई है। ठीक हो गया जी। सो अगले स्टैप के आपने क्या कर दिता, एच ना डिवाइड कर दिता। हूँ जो डिवाइड कर दिता तुहाडे पास, उस तो बाद कोई लंबा चौड़ा चक्कर है नहीं गा, समेशन करती। सो लास्ट वाली टर्म लिख ली। ठीक है, 2 आ पिया, एच की पावर 2n होगी तुहाडे कोल। ठीक है जी, ठीक है, तुसीं वैल्यूज़ फिल कर करके चेक कर सकते हो तुहाडे कोल। ठीक है, भी तुहाडी वैल्यू सैट बैठती है कि नहीं। तो 0 भरोगे तो इत्थे 0 1 आ जाएगा, इत्थे 0 2। सो पहली वैल्यू 2 ही है, तुसीं 1 फिल करके देखो उरे, अगर 1 फिल करते हो तो 2/3 आ जाता, एच का स्केयर आ जाता 2/3 एच का स्केयर। ठीक है जी, दोनों पासे कोफिशिएंट ऑफ एच रेज़ टू दी, उधर एच रेज़ टू दी पावर n का कोफिशिएंट आए, इधर एच रेज़ टू दी पावर n का कोफिशिएंट। सो आपस इक्वेट किया तो वह वाली चीज़ बन गई, और ये चीज़ आप बनानी है। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, मेरे हिसाब ना मोस्ट एक्सपैक्टेड है पेपर के। सो ध्यान नाल आपां कर लेना है तुहाडे कोल। ठीक है जी, हुण अगे कि ये अनदर फॉर्म च पेपर में किस तरह आता है तुहाडे कोल। ठीक है, सो अनदर फॉर्म के पेपर से इदा आता है -1 तो 1 pm इंटू pn तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा इज इक्वल टू 2n+1। इत्थे इनू क्रोनेकर डेल्टा कहते हैं, और जो m ते n बराबर होंगे है ना, क्रोनेकर डेल्टा की वैल्यू 1 होंगी है, जो नहीं होंगे तो 0 होंगी है। अब ये होगा कि बेनीफिट की होगा, ध्यान नाल देखो। जो m ते n डिफरेंट होंगे, जो m n डिफरेंट होंगे, क्रोनेकर डेल्टा 0 0 इंटू समथिंग 0, ये फस्ट पार्ट ऑफ ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी आ गया जी पिछले लैक्चर सी। तो जे ए इक्वल आ गए उस टाइम ये वैल्यू 1, सो 2/a होने वाला पार्ट जो आप प्रूव किया वो वाला आ गया। सो ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी डिफरेंट लिए भी सेम लिए भी दोनों करनी है पेपर के विच। अगला 2 पार्ट तो नहीं पूछता क्योंकि तुहानूं छोटा क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का, पर अदरवाइज जोड़ा है जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं उन्होंने बड़ा क्वेश्चन आ जाता, उन्होंने दोनों पार्ट कट्ठे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक हो गया जी। सो ये साडा जोड़ा है तुहाडे कोल क्वेश्चन। उस तो बाद फिर आ गया जी तुहाडे कोल वो साडा आर्टिकल सीगा। हुण अगला एक क्वेश्चन आ गया। सो ये पंजाब यूनिवर्सिटी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है जी। सो पंजाब यूनिवर्सिटी आया हुआ क्वेश्चन है -1 to 1 x pn -1, तो ये वाली चीज़ हैगी तुहाडे कोल। ठीक हो गया जी। तो हुण आपने क्या करना है, आपने आ वाली चीज़ का आ वाला बनाना है। सो लो आपने लिख लिया, आप आ वाली चीज़ ना सैपरेट कर लिया। हुण अपने को रेफरेंस फार्मूला है, और रेफरेंस फार्मूले टर्म आती है साढ़े को। ठीक है, x इंटू पी एन एक्स आता है। तो पहला रेफरेंस फार्मूला लिखिया, x इंटू पी एन एक्स परले पासे लैके डिवाइड करके इन्हों की वैल्यू काढ़ ली।
बस तुसीं ये देख लिया करो किस वैल्यू में तुसीं एलिमिनेट कर सकते हो, या ऐ सोचो कि एक्स वाली टर्म हटा दो, फिर ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी वधिया लग जानी है। ठीक है जी। सो ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ये जो एक्स वाली टर्म हट जाएगी तो ऑर्थोगोनल ना सारे क्वेश्चन हो जाने ये। तो आ वाली चीज़ चक के आपने इत्थे रख देनी है। सो अगले स्टैप के आ उठा के इत्थे रखना कि वैल्यू एक्स एन एक्स पी एन एक्स की। सो एक्स पी एन एक्स की वैल्यू उरे रखनी है। सो अगले स्टैप देखो जी की होया। सो एक्स एन पी एक्स की सारी वैल्यू लिख दी। नाल कौन है जो नाल सीगा वो एज इट इज़ है पी एन माइनस वन एक्स इन है तो पास। ठीक है जी। तो डी एक्स भी है तो आ वाली टर्म जी है ये नाल हैगी है डी एक्स के नाल। सो ठीक हो गया जी। इसने अंदर मल्टीप्लाई करना एन प्लस वन पी एन माइनस वन मल्टीप्लाई इसने जोड़ा है तो कोल अंदर मल्टीप्लाई होना। ठीक है जी। ये एन सीगा जी, थोड़ा ख्याल रखना ये एन सीगा तो यदा मतलब है ये भी थोड़ा एन ही है तो कोल। सो लिखण थोड़ा गड़बड़ हो जाती। तो मल्टीप्लाई करता जो तुसी मल्टीप्लाई कर दिता तो पहली रकम आ ये चीज़ ध्यान नाल देखो एन प्लस वन है पी एन प्लस वन एक्स है तो आ है। जब तुसी मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कोल एन प्लस वन पी एन प्लस वन इनू सैपरेट कर लो तो पहली टर्म आ आई और ये दोनों डिफरेंट ने पैरों डिफरेंट तो ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी आंसर जीरो दिंदी होंगी। ये मतलब आ टर्म तो खत्म है, ये टर्म तो जीरो बन जानी है। ठीक है जी। सो तुसी कोई भी लेक्चर जंप करके नहीं लिख सकते। तुसी को मैं जी 5th लेक्चर देख ला, मैं पहले 4 देखे नहीं, पता ही कुछ नहीं लगेगा। ये प्रूफ है ना पीछे जीरो है। ठीक है। हुण अगले स्टैप के स्केयर आ गया। स्केयर ते प्रॉपर्टी किहड़ी लगी जिहड़ी प्रॉपर्टी हुण प्रूव की सी और हुण आपां शुरू जो लैक्चर स्टार्ट किया आप प्रॉपर्टी आ प्रूव की है। हुण जे उरे पी एन है तो उरे स्केयर है तो उरे एन है, बट जे इत्थे पी एन माइनस वन आ गया तो इत्थे भी एन माइनस वन आएगा। ख्याल रखना जे इत्थे पी एन प्लस वन आ जाए तो इत्थे प्लस वन, जे उरे पी एम आ जाए तो उरे एम, इस चीज़ का ख्याल रखना। तो लो जी आपने क्या किया ए पी एन माइनस वन आ गया 2 नीचे 2 इंटू एन माइनस वन प्लस वन लिया। रिमेंबर इत्थे 2 डिवाइडेड बाय 2n प्लस वन है तो तुसी की करना है तुहाडे कोल। ठीक है। इत्थे माइनस लिख देना तुहाडे पास, उस तो बाद मल्टीप्लाई की तो तुहाडा आंसर हो गया। ठीक हो गया जी। सो ये क्वेश्चन तुसी ईजीली कर पाओगे। अगला क्वेश्चन फिर पी यू वाला है। ऐसा मैं कोई क्वेश्चन नहीं किया जोड़ा पंजाब यूनिवर्सिटी ना आया हो, इस करके बड़ा ठीक ठाक ध्यान नाल अपने क्वेश्चंस देखो। इस चीज़ को ये बनाना है, यदि वैल्यू समेशन होंगी है, यस होंगी है। सो इस पोर्शन की वैल्यू समेशन विच आ वाली चीज़ होंगी है। सो आ वाली चीज़ है। ठीक है जी। सो समेशन एम इज इक्वल टू 0 to इनफिनिटी एच रेज टू दी पावर एम आ वाली चीज़ की वैल्यू होंगी है। तो जो ये वैल्यू होंगी है तो ठीक है आप बनाना है। आ बनाने लिए सानू ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी चाहिए, एक पी एन एक पी एम चाहिए। पहले ये वैल्यू आप एम विच लिखते थे तो एन विच, तो हुण एम तां लिखिया कि नोटेशनल कन्फ्यूजन ना हो तो। ठीक है जी। हाँ डिफरेंट जो ये सेम होएगा तो आंसर तो आएगा ही आएगा। तो फिर आपने क्या किया समेशन बाहर इंटैग्रेशन अंदर चेंज ऑफ इंटैग्रेशन करके एच एन बाहर आपस मल्टीप्लाई करके हुण इहदी वैल्यू क्या होंगी है, इहदी वैल्यू आ होंगी है जी एच रेज टू दी पावर एम तो इनू 2m प्लस वन लिख लिया जी। ठीक है। तो जो एम और एन इकोनॉमिकल डेल्टा है, अगर एम और एन की वैल्यू सेम कर जाएगी टैली, फिर तो जो एम इज इक्वल टू एन हो जाएगा तो इत्थे एम भर देंगे तो आ वाली वैल्यू आ जाएगी। यदि वैल्यू डेल्टा एम एन जो ये 1 हो जाता है। सो ये बन जाएगा डिफरेंट इन्हें 0 0 तो असी शो नहीं करना सीगा। ठीक है जी। सो तुहानू बेसिक आइडिया सारा हो गया जी। तुसीं हुण बड़े आराम नाल क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है जी। सो बुक चको अपनी डिफरेंट क्वेश्चन करके देखो। ठीक है जी। थैंक यू।